नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ट्रंप जो कहते हैं पाकिस्तान उसे तुरंत उस पर हामी भर देते हैं या उसे मान लिया जाता है। लेकिन इस बार ट्रंप ने जो कहा, पाकिस्तान ने उस पर हामी भरी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गई है। यह मामला है शांति सेना का गजा में भेजना। अब गजा में पाकिस्तान के शांति सेना के भेजने को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में अब बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अब इसे लेकर पाकिस्तान क्या करेगा? क्या शांति सेना गजा में भेजेगा या फिर नहीं? आज बातचीत इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, शांति सेना को लेकर कहा जा रहा है पाकिस्तान ने हामी तो भर दी, लेकिन अब उसे लेकर थोड़ी संशय, मतलब उहापोह की स्थिति में कि क्या करे, भेजे ना भेजे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर पाकिस्तान इसको लेकर इतना सोच रहा है? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो फिलिस्तीनियों से जुड़ा है। इस बारे में हम बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको एक बात इसकी ध्यान रखनी चाहिए कि गजा में फोर्सेस जाएगी या नहीं जाएगी, ये उन लाखों फिलिस्तीनियों से जुड़ा हुआ है जो लंबे समय से युद्ध की जंग की मार झेल रहे हैं। ये उन मदर्स से जुड़ा हुआ है जिनकी फिलिस्तीन में, जिन्होंने लाखों मुसीबतों का सामना किया है। उन बच्चों से जुड़ा है जिनकी मौत हुई है फिलिस्तीन में। ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर जो भी फैसला हो वो बहुत गंभीरता से होना चाहिए। यहाँ पे फिलिस्तीनियों का इंसाफ, उनका फिर से वहाँ उन्हें बसाना, उनकी बेहतरी के लिए ये कोशिश है। और इसके साथ किसी भी तरह का अगर आप कोई चीटिंग करते हैं तो वो कतई स्वीकार नहीं होगी। देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि आखिर इसमें पाकिस्तान के साथ सामने समस्या क्यों खड़ी है, असीम मुनीर के सामने समस्या क्यों खड़ी है? समस्या इसलिए खड़ी है क्योंकि रास्ते दो हैं। या तो आप ट्रंप को खुश करिए, और या फिर अगर आप वहां सेना भेजते हैं तो उससे कई सारे मुस्लिम संगठन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, कई इस्लामिक कंट्रीज आपसे नाराज हो सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भीतर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को गजा सेना नहीं भेजनी चाहिए। और बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है पाकिस्तान में। इमरान की पार्टी खुद इस बात का विरोध कर रही है। लब्बैक जैसे कई संगठन है वहां पे, तहरीके लब्बैक जैसे कई संगठन है जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर वो सड़कों पर भी आ गए थे कि किसी कीमत पर पाकिस्तान को जो है अपनी सेना गजा नहीं भेजनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे असल में मामला क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये मामला इतना सिंपल नहीं है सेना भेजना और नहीं भेजना। ज्यादातर देश ऐसे हैं जैसे ईरान, जैसे रूस, ये वो देश हैं, लेबनान, ये वो देश हैं तमाम जो ये मांग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कि एक अलग फिलिस्तीन देश बनाया जाना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप? ईरान की कोशिश है, लेबनान ये चाहता है, चीन ये चाहता है, रूस ये चाहता है कि गजा की समस्या का असली हल तब निकलेगा जब फिलिस्तीनियों को आप एक उनके लिए एक अलग देश बना के उसको मान्यता देंगे। ठीक है, अब ये जो कोशिश हो रही है, जो इस समझौते के तहत कोशिश हो रही है, 20 सूत्री जो कार्यक्रम लागू किया गया था सीज फायर का, इसमें यह था कि भाई वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर के बीच में एक इंटरनेशनल फोर्स भेजी जाएगी। अब इंटरनेशनल फोर्स भेजी जाएगी तो ऐसी सूरत में आप एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात को रिजेक्ट करते हो। जब आप वहां फोर्स भेजने की बात करते हो तो आप इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि एक फिलिस्तीन अलग देश बने। यानी उन्हें लगता है कि अगर फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा मिले तो फिर ये शांति सेना का वहां पर जाना ठीक नहीं है। अगर यही बात ईरान कह रहा है शुरू से, यही बात पुतिन कह रहे हैं, यही बात चीन कह रहा है, यही बात जो है वो लेबनान कह रहा है, यही बात जो है सीरिया की तरफ से कई देशों ने ये बात कही, जिनका कहना यह है, तुर्की भी ये बात कह रहा है कि साहब अगर आपने फोर्सेस भेज दी वहां पे तो आप फिर फिलिस्तीनियों को एक अलग देश बनाने की बात से सहमत दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अमेरिका तो कहता है कि वहां जाएंगे, वहां जिस तरह की स्थिति है, शांति सेना सिर्फ वहां पर एक फोर्स की तरह नहीं, बल्कि वहां पर जिस तरह से पीछे हमने देखा कितनी बर्बादी हुई, उन सब चीजों को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि पहले भेजिए, उसके बाद हम देखेंगे आगे। देखिए, ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जंग रुकवाने के लिए अपना 20 सूत्री गाजा प्लान तैयार किया था। इसमें एक योजना यह भी थी कि जब तक फिलिस्तीन क्षेत्र में पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार होगा तब तक संक्रमण अवधि के लिए वहां एक इंटरनेशनल फोर्स भेजी जाएगी, जिसके लिए मुस्लिम देशों ने सैनिकों की मांग की गई थी। अब देखिए, अब ये इस पूरे एजेंडा में कहीं भी अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि एक अलग फिलिस्तीन देश बने।
क्या इजराइल ने कहीं भी ये कहा कि वो एक फिलिस्तीन देश को मान्यता दे रहा है? इजराइल इसके लिए ना तैयार है और ना कभी होगा भविष्य में। अमेरिका ने कहीं ये बात नहीं कही कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बन जाए। इस बात को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन राजी नहीं होगा। ऐसी सूरत में अब देखिए बात फंस गई है। पहले दौर की जो बातचीत थी वो बंधकों को छोड़ने वाली तक बात थी। उन्होंने छोड़ा, इन्होंने छोड़ा, इन्होंने जो प्रिजनर्स थे वो छोड़ दिए। अब सवाल है बात आगे कैसे बढ़े? आगे बात नहीं पढ़ पा रही। हमास को इजराइल पर विश्वास नहीं है, इजराइल को हमास पर विश्वास नहीं है। दो हथियार छोड़ने के लिए हमास तैयार नहीं है। अब ऐसी सूरत में अमेरिका का जो प्लान है गजा को लेकर, वो आगे बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए भाई। अमेरिकन जो इजराइल की फोर्सेस है वो तो समझौता ही हो चुका है कि भाई इजराइल की फोर्स जो है वो गजा में नहीं रहेंगी, तो अब इजराइल की फोर्स गजा जा नहीं सकती। तो अब अमेरिका का जो प्लान है गजा में लागू करने के लिए, उसके लिए कोई सेना तो चाहिए। अब सेना कौन भेजे? जितने इस्लामिक देश हैं कोई तैयार नहीं है सेना भेजने के लिए। आप अंदर की हकीकत जाने, कोई नहीं चाहता कि वहां पे जो है सेना भेजी जाए और एक इस्लामिक एंटी सेंटिमेंट जो है वो खड़ा कर लिया जाए अपने खिलाफ। कोई मुस्लिम देश इस बात को राजी नहीं होगा कि अपनी देश, और अगर है भी तो उसके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव है तो शायद भेजने को तैयार हो जाए। लेकिन हकीकत बात यह है कि कोई ये नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि देश की एक अलग फिलिस्तीन राज्य बने। जितना उनके ऊपर जितना अत्याचार फिलिस्तीन पर हुआ है, उसके बाद सेना भेजने की जरूरत नहीं है, उससे पहले बातचीत करिए। यही बात बार बार पुतिन यही बात कह रहे थे। जो हमने वीडियो बनाया था पिछला, जिसमें भी यही चर्चा थी कि पुतिन यही बात कह रहे थे कि भाई आपको पहले एक एजेंडा प्लान क्लियर करना चाहिए। और पुतिन ने ये प्रस्ताव भी रखा था सामने कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है आप उसका प्लान तैयार कीजिए कि आगे कैसे होगा, और उसमें आप हमास को भी शामिल कर सकते हैं, एक बतौर उसके तौर पे आप उसको शामिल कर सकते हैं। इस तरह की बातें थी। अब ये पीस फोर्स आप अगर मान लीजिए 20,000 सैनिक पाकिस्तान ने भेज भी दिए गाजा, अब वो वहां जाके क्या करेंगे? हमास से जंग करेंगे या फिर वहां जाके वो रिकंस्ट्रक्शन का काम एक सेना कैसे कर सकती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आप जब वहां फोर्सेस भेज रहे हैं, अब देखिए मुनीर क्यों इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे? मुनीर को क्यों लगता है कि वहां जाना गड़बड़ हो जाएगा? कमिट तो कराए ट्रंप के साथ। जो ट्रंप के साथ 2 मीटिंग हुई, हमने देखा व्हाइट हाउस में जाके जो है वो उन्होंने डिनर किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। चर्चाएं बहुत हुई उस मीटिंग की। लेकिन देखिए एक बात तो समझिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो वो बिना फायदे के लिए नहीं की जाती। ये तो हर बच्चा समझता है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाह रहा था मुनीर से, वो बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। अब अगर ये एक स्थिति एक्चुअली ये ऐसी है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर आपने 20,000 फोर्सेस भेज दी, क्या ईरान इस बात से आप सोचिए कि क्या राजी होगा, खुश होगा पाकिस्तान की इस बात से कि अगर पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिक फिलिस्तीन भेज देता है एक ऐसी जगह पर जहां पे इतना ज्यादा एट्रोसिटीज हुई हैं महिलाओं पर, बच्चों पर। साथ ही साथ पाकिस्तान कि अगर शांति सेना वहां पर जाती तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी वहां पर होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। जो बाकी के मुस्लिम देश जो है, इस तरह की बात थी कि इस्लामिक कंट्रीज जो है मुस्लिम देश अपनी सेना वहां भेजेंगे, धीरे धीरे सबने बैक ऑफ कर लिया। उसकी वजह यह है कि वहां पे जाके जो है जो युद्ध खत्म नहीं हुआ, जो जंग जो है सालों से चल रही है, वहां पे जाके अपने सैनिक और भिड़ा दीजिए और उसके बाद वो जंग भी वहां भी खत्म नहीं होगी, आपकी कैजुअलिटी भी होगी, जरा सा ऊंच नीच हो जाता है। तो देखिए ये इतना आसान नहीं होता कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में, देखिए पीस, इसको पीस फोर्सेस बोला जा रहा है, लेकिन एक यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस बात अलग होती है। जब यूनाइटेड नेशंस अपना किसी युगांडा में या किसी दूसरे देश में देखते हैं कि वहां पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं, उसमें कई देश की सेना मिलकर जाके शांति स्थापित करती है, वो बात अलग है। लेकिन साहब ये गाजा है, ये फिलिस्तीन है, यहाँ पे जो है हर कदम पे जो है एक नया धोखा होता है। यहाँ पे सुबह बात कुछ होती है, शाम को कुछ कही जाती, कोई वादा कुछ और होता है, पेपर पे समझौता कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है ये फिलिस्तीनियों के साथ बहुत लंबे समय से हो रहा है और अब हर कोई ये चाहता है कि भाई अगर सीज फायर हुआ है तो ये एक ठीक से इसका ये अंजाम तक पहुंचे, एक ठोस परिणाम निकले, अंजाम तक पहुंचे, ऐसे ही कुछ बातें ना हो जाए। अब वहां ना रिकंस्ट्रक्शन हो पा रहा है। देखिए इसको लेकर भी तमाम बातें हैं, वो जैसे कि कई देशों ने ये कहा कि हम वहां रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर इस तरह की बात आई कि वहां नुकसान इजराइल ने किया, तबाही इजराइल ने किया, तो इजराइल वहां रिकंस्ट्रक्शन करे, दूसरा देश क्यों पैसे लगाए, इस तरह की भी बातें होनी। तो देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और ये इतना आसान मुद्दा नहीं है कि कोई यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स नहीं जा रही वहां पे। इजराइल अगर पाकिस्तान 20,000 सैनिक भेजता है, इसका बड़ा परिणाम होगा पाकिस्तान की सेना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हाँ वैसे ही हालात जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। इमरान की पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है
और इस सूरत हाल में इंटरनेशनल रिलेशंस भी पाकिस्तान के लिए भारी पड़ जाएंगे अगर वहाँ पे 20 जहाँ तक एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं कि 20,000 सैनिक वहाँ भेजता है तो। और एक फिलिस्तीनियों का बड़ा गुस्सा भी देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है ईरान का क्या रुख होगा इसको लेकर। देखिए गजा में तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बात साफ है, इसको समझना होगा कि गजा में कोई भी प्लान बिना ईरान के सहमति के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो कभी सफल नहीं होगा। यही वजह थी कि जब सीज फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ईरान को शुक्रिया कहा। कुछ तो वजह होगी इसकी भाई। आप निकाल के देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का भी शुक्रिया किया उन्होंने सीज फायर को लेकर, क्योंकि ईरान अच्छे से समझते हैं, अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता है कि गजा में कोई फाइनल सेटलमेंट के लिए या किसी भी तरह के किसी भी प्रस्ताव के लिए ईरान को भी राजी करवाना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तो इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार हो गया ईरान। तो इसमें बड़े सारे ये आसान नहीं है। और आसिम मुनीर के लिए ये बड़ा टेढ़ा सवाल है कि सोर्सेज भेजी जाए ना भेजी जाए, वो फिर से जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने। देखते हैं क्या होता है उस मुलाकात में। तो शांति सेना के लिए हामी मुनीर निर्भर थे, लेकिन अब ये उनके लिए मुसीबत बन के आई है। 20,000 सैनिकों को गजा में भेजने की बात हो रही है, लेकिन देखिए जो गजा का मुद्दा है वो सदियों पुराना है। जब वो अब तक नहीं सुलझ पाया तो 20,000 सैनिक वहां जाकर क्या कर लेंगे, सवाल ये भी एक्सपर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर भेज भी दिया जाता है पाकिस्तान के इन सैनिकों को तो वहां कितने दिन रहेंगे, कब तक रहेंगे, स्थिति क्या रहेगी, क्या बाकी देशों के साथ उनके रिश्ते खराब होंगे। तो ये सारे सवाल अब पाकिस्तान की शांति सेना को लेकर उठ रहे हैं। अब ऐसे में मुनीर ट्रंप से मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।